संजीव झा जी, एक और सवाल है। पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया में आकर ये क्यों दावा करने लगते हैं कि अब हम जेल जाएंगे, मेरे अलावा 3 और लोग जेल जाएंगे, ईडी हमें गिरफ्तार करेगी, हमारे रिश्तेदारों को गिरफ्तार करेगी। ईडी भी देखिए, ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है, जांच एजेंसियां घेरे में है। सेम यही कहानी हमने यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी, जांच एजेंसियों के खिलाफ इस तरह के आरोप उस समय भी लगा करते थे। यानी कि सरकारें बदलती हैं लेकिन ईडी सीबीआई को लेकर सवाल जस के तस कायम रहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जांच एजेंसियां जांच करें, लेकिन पहले ही आकर मीडिया के सामने भैया मुझे गिरफ्तार करेंगे, रिश्तेदारों को परेशान करेंगे, 4 ये नेता है इनको गिरफ्तार करेंगे। क्या कहना चाहती है आम आदमी पार्टी? चूंकि देखिए, आप एक बात समझिए कि ईडी में, सीबीआई में जो अधिकारी हैं, ऐसा तो नहीं है ना, वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, वो भी समझते हैं गलत हो रहे हैं। पहले ही कई लोगों कहते हैं कि ये गिरफ्तार करने का प्रेशर दे रहे हैं, हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं। देखिए, ये पनिशमेंट की बात नहीं, ये पूरा प्रोसेस ही पनिशमेंट है। तो सबको पता है। आप बताइए ना, अरविंद जी जितनी बातें कहा वो सच निकला कि नहीं निकला? उन्होंने कहा था कि सत्यनारायण जी जेल गए, मनीष जी के बारे में वो भी जेल गए, संजय भाई के बारे में बोला वो भी जेल गए। अरविंद जी ने कहा था अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश करेंगे। आज देखिए क्या हो रहा है, पंजाब में हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश की गई, दिल्ली में कोशिश कर रहा है। कल मैंने ही हाउस में खुलासा किया किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक बात जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे तो सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां भी लोग हैं कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। कोशिश हुई है संजीव झा जी? दूसरी बात, आपके पास भी फोन आया था? मैंने कल विस्तार से, कल हमने विस्तार से सारी बातें हाउस में कहा है, वो सारी बातें देख ली चुकी है। उसमें जाएंगे तो ये डिबेट लंबा हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात भैया सबूत दे रहा हूं, सबूत ये है क्यों घबरा रहे हैं? सबूत भी दे रहा हूं, उस नेता का नाम लेते हैं, देखिए आरोप बेहद गंभीर है। बीजेपी का वो कौन सा नेता है जो संजीव झा जी जीते हुए विधायक हैं? आप जैसे विधायकों को बीजेपी का कौन सा नेता है जो खरीदने की कोशिश कर रहा है? क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? बताइए, आज तक के दर्शकों को पूरा देश देख रहा है। नहीं। मैं तो कन्याकुमारी में इस वक्त बैठी हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक दर्शक देख रहा है। बताइए कौन है बीजेपी का वो नेता? बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि हमें खरीद पाए, लेकिन उनका पूरा एक टीम है। ऐसा नहीं कोई नेता आ रहा है। आप मान लीजिए चित्रा जी से मेरी अच्छी बातचीत होती है, चित्रा जी के पास गया कि चित्रा जी, अरे चुप रहो, सुन लो, तुम्हारी औकात नहीं है, सुन लो मेरी बात, सुन लो, घबराओ नहीं। औकात बता रहे हैं, औकात क्या, औकात बात कर रहा हूं मैं। अगर चित्रा जी हमारे बहुत करीबी, चित्रा जी के पास आ जाएंगे, संजीव जी को आप कह दीजिए कि भाई ये ऑफर दे दीजिए, हम तैयार हैं। एक एक करके क्या हो सकता है हमारे पंजाब में? के शर्मा जी की बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, एक एक करके प्लीज। भाई इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? हमारे एक सांसद को खरीद लिया, हमारे एक विधायक को पंजाब में तोड़ लिया, दिल्ली में इनकी चल नहीं रही, और पूरे देश में जो विधायक ऐसे तो नहीं टूट रहे हैं ना। अब मैं उदाहरण देता हूं आपको। बंगाल के एक मिनिस्टर है तपस रॉय, ईडी का रेड हुआ जनवरी में और मार्च में पार्टी ज्वाइन कर लिए वो। तो इनका जो पूरा सिस्टम क्या, पहले सपने में आ गए तो ठीक है। दूसरी बात, अरे चुप रहो भाई, अपनी जवाब बाद में देना, मेरी सुन लो पहले। दूसरी बात, अगर आप एल्योर से नहीं खरीदने की कोशिश खरीद गए तो पार्टी में शामिल। अगर नहीं खरीदे गए, नहीं खरीदे गए, सुन तो लो, घबरा क्यों रहे हो? पर्दाफाश कर रहे हैं, मैं विधायक हूं, पर्दाफाश कर रहा हूं। आज तक के चैनल पे पूरे देश में बताऊंगा आज कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है पूरे देश। तुम्हारी हैसियत नहीं है, मेरे का चुनाव विधायक, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो टटपुजिए हो तुम्हारी हैसियत नहीं है। मैं चुनाव विधायक हूं, दिल्ली ने चुना है मुझे। तुम मोदी परिवार, मोदी का गुलाम हो, मैं चुनाव व्यक्ति हूं, मैं बताता हूं कैसे होता है। तीसरी बात, तुम आ गए तो मैंने जवाब दिया, तुम आ गए तो मैंने जवाब दिया। पहले अस्तर अगर तुम गिराओगे, तुमसे ज्यादा गिरा सकते हैं हम। तीसरी बात, अगर आप मान लीजिए अगर फिर भी नहीं आए तो फिर उसके बाद नोटिस भेजेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए, आप लोगों का विरोध हो सकता है, लेकिन मैं आज तक पर बैठकर ये तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं होने दूंगी। अगर आप लोग मर्यादा में नहीं रहेंगे तो मैं दूसरे मेहमानों के पास चली जाऊंगी। तो सीधे टू द पॉइंट आते हैं, जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बिना व्यक्तिगत एक दूसरे पर टिप्पणी किए। प्लीज हाँ ठीक है, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सीधे मुद्दे की बात, आप अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। संजीव झा जी, हाँ, मैं तीसरी बात कह रहा हूँ, तोड़ते कैसे बता रहा हूँ आज तक के चैनल पे। अगर आप नहीं गए, फिर आएंगे कि एजेंसी का रेड हो जाएगा,
एजेंसी का रेड हो जाएगा, फिर शामिल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो एजेंसी का रेड हो जाएगा, फिर भी शामिल हो गए तो ठीक, नहीं रेड होंगे फिर आप जेल चले जाएंगे। ये पूरा बीजेपी का टेंट्रम है अपोजिशन के लोगों को तोड़ने का, डराने का और खरीदने का। लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को हैसियत नहीं है, भेज दो जेल। आपने संजय भाई को जेल भेजा, संजय सिंह शेर है, बाहर आएगा और दहाड़ेगा, और जब संजय सिंह दहाड़ेगा तो आप लोग कहीं दिखेंगे नहीं कि किस तरह से अन्याय और जुल्म चला रहे हैं आप लोग। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने भी संजय भाई के जरिए इसी तरह से बाहर भी मुश्किलें बढ़ेंगी बीजेपी के संजय सिंह के बाहर आने के बाद। हाँ, वो कह रहे हैं दहाड़ेंगे बाहर आकर। सुनिए, पहले तो चित्रा जी आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल में कि ये संजय सिंह ने, अभी संजय झा ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि उनकी हैसियत नहीं है। इनकी क्या हैसियत है? अभी पूरे चैनल भर में आपने 2 बार इनसे पूछा कि आप उसका नाम बता दीजिए जिसने आपको फोन किया और जिसने आपको खरीदने की बात की। अरे विधानसभा में इसलिए जाके बोलते हो कि वहां का यानी वहां कही हुई बातों को पुलिस या कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यदि है दम और सच्चे विधायक हो तुम, जनता के जननेता है आप, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, अभी बोलो, अभी नाम लो उस आदमी का, उस नाम व्यक्ति का नाम लो, नंबर बताओ। अभी पूरा चैनल करेगा, मैं चुनौती देता हूं तुम्हें, और नहीं तो इस्तीफा देके जाओ, अभी इस्तीफा देके जाओ। झूठ मत बोलो संजीव झा, इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे पता है आम आदमी पार्टी के आपको झूठे लोगों जो केवल आरोप लगाते हो और दम नहीं है आप लोग के पास, झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं है। समझा दीजिए इनको। नहीं सुनता हूं, नहीं, मैंने इसलिए बता दिया। प्रधानमंत्री को हैसियत मत पूछो, प्रधानमंत्री की हैसियत मत पूछो, इसलिए कि प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इतनी औकात मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, औकात तुम्हारी नहीं है, तुम कैसे दिखते हो ये भी हमें पता है। भाई संजय भाई ने चौथी दिया, तुमने जेल भेजा, संजय भाई बाहर आ रहे हैं और दहाड़ेंगे, तो आपकी हैसियत नहीं है। और किसकी कितनी हैसियत नहीं है। राजनीति में ये नेता बैठकर फैसला नहीं करते हैं, इसका फैसला जनता करती है। ठीक है, तू तड़ाक पर नहीं आएंगे, जनता फैसला करती है कि किसकी कितनी राजनीतिक हैसियत है। तो एक दूसरे की हैसियत नहीं दिखाएंगे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, प्लीज हो गया, आगे बढ़ते हैं। आशुतोष जी और संगीत रागी जी, जल्दी से 2 लाइन में आपकी टिप्पणी। ये जो खरीद फरोख्त की बात चल रही है, आम आदमी पार्टी से भी ये सवाल पूछे जाएंगे, जैसे संजीव झा जी ने विधानसभा में कहा, उनके पास मौका है, उनको बताना चाहिए आज तक के माध्यम से दर्शकों को। आपको लग रहा है कि या फिर ये भी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है और कोई भी इसमें एक दूसरे से कम दिखना नहीं चाहता है? आशुतोष जी। चित्रा, मैं खाली एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2015 के पहले की बात है, विधानसभा चुनाव के पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय पदाधिकारी कैमरे पे पकड़े गए थे। 4 करोड़ रुपए की बात होगी, संजीव झा को इस बात का अंदाजा होगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अब 10 साल पुराना मामला है। 4 करोड़ रुपए की बात हुई थी, देने के, विधायक को खरीदने की बात की गई थी। और स्टिंग ऑपरेशन अभी भी होगा, अगर कोई गूगल करे तो मिल जाएगा। सवाल उसका नहीं है। राजनीति के अंदर तोड़फोड़ होती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ेगी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को तोड़ेगी। अब यह आम आदमी पार्टी की ताकत है कि अपने विधायकों को बचा के रख पाती या नहीं रख पाती। लेकिन जो ये एजेंसीज का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देश की पूरी व्यवस्था को चरमरा के खत्म कर देगा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि मोदी जी की सरकार रहेगी और चली जाएगी, लेकिन देश बचे रहना चाहिए, संविधान बचा रहना चाहिए। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा का पालन किया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लाज रखी है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज बचा, उन्होंने कहा कि अगर मैंने फैसला कर दिया, इस पर ग्रांट कर दिया, तो फिर जो पिटिशनर है उनकी बेगुनाही जो है उस पर एक तरीके से मुहर लग जाएगी और वो अदालत वहां तक नहीं जाना। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट एक लाइन में संगीत रागी जी, उनकी बात नहीं हो पाई है, जल्दी से। पहले तो मुझे बहुत घोर आपत्ति है जिस प्रकार से संजीव झा ने तू तड़ाके की भाषा का प्रयोग किया। एक विधायक होकर के इस प्रकार की भाषा, ये बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय, घोर निंदनीय है। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी की जो है, अपने आईने में तराश करके देखने, आमने के सामने खड़ा हो जाए, तब पता लगेगा कि आम आदमी का चेहरा कितना काला हुआ है। क्या शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया था? शरद पवार के आरोप के खिलाफ सिद्ध हो गया था? यही अरविंद केजरीवाल है ना, जो बैठ करके कहते थे कि इतने सारे लोग जेल जाएंगे, शरद पवार, लालू यादव, और क्या क्या नहीं कहते थे।